हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैसे ये थर्मोकपल है या आरटीडी है तो ये थर्मोकपल के वायर जो होता है वो सीधे डीसीएस में जाता है। नहीं दोस्तों, वो भी जाता है, वो भी बिल्कुल सही बात है, और एक ट्रांसमीटर के थ्रू भी जाता है, वो भी सही बात है। तो आज मैं आपको वो कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं जिसमें थर्मोकपल जो है वो डायरेक्ट डीसीएस पे नहीं गया है, वो ट्रांसमीटर पे आया है। तो ऐसा क्यों किया गया होगा, सवाल ये आता है। तो ऐसा भैया इसलिए किया गया है कि हमारे डीसीएस में थर्मोकपल का कोई डायरेक्ट कार्ड नहीं है। मतलब डीसीएस में जैसे एआई, एओ, डीआई, डीओ कार्ड होते हैं दोस्तों, वैसे थर्मोकपल का कोई कार्ड नहीं है। तो अब थर्मोकपल का कोई कार्ड नहीं है तो यानी आपके पास 4 to 20 मिली एम्पियर का कार्ड है, यानी एनालॉग कार्ड है। तो हम क्या करना है कि ये जो थर्मोकपल दिख रहा है, ये थर्मोकपल आता है इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर में। दोस्तों ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर क्या है, ये हार्ट इनेबल्ड है। आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इसमें आप इसमें आरटीडी भी लगा सकते हैं, थर्मोकपल भी लगा सकते हैं। थर्मोकपल के कई टाइप्स को लगा सकते हैं, के टाइप, जे टाइप, जो भी आपको लगाना है वो आपको हार्ट से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे के टाइप थर्मोकपल लगा हुआ है। के टाइप थर्मोकपल का केबल इस ट्रांसमीटर में हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव निगेटिव में, जैसा थर्मोकपल में होता है, 2 वायर्स। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक और केबल है दोस्तों। फिर ये जो ट्रांसमीटर है ये क्या करता है, ये थर्मोकपल के सिग्नल को 4 to 20 मिली एम्पियर के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वो 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल का जो केबल है वो हमारे डीसीएस में चला जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा, नियर अबाउट 435 पीवी, यानी प्रोसेस वैल्यू 435 डिग्री सेल्सियस है। यानी ये टेम्परेचर का हम क्या कर देते हैं, एक स्केलिंग कर देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे ऊपर की साइड एक आपको यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, उसके बाद ये पूरा खाली दिख रहा है। वो क्या है दोस्तों, वो ये बताए आपको अभी दिखा होगा, वो ये बता रहा है कि इसकी रेंज हमने शायद 0 से 1000 कॉन्फ़िगर करी होगी। तो जहां तक ये टेम्परेचर 435 पहुंचा है तो वहां तक ये हिस्सा फिल हो गया जैसे लेवल में होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसमीटर को कॉन्फ़िगर करके 4 to 20 में कन्वर्ट करके डीसीएस में ले सकते हैं। हाँ, जिसके डीसीएस में अगर थर्मोकपल के कई कार्ड हो तो वो क्या है, इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर की कॉस्ट बता सकता है। क्या कर सकता है कि थर्मोकपल के कार्ड वायर को सीधे डीसीएस में ले जाए वाया जेबी और कनेक्ट कर लें, तो वहां पे भी यही टेम्परेचर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि आप कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि सर एक्यूरेसी किसमें आती है, दोनों ही केसेस में एक्यूरेसी लगभग सेम रहती है। बस खाली ध्यान रखना पड़ता है, अगर थर्मोकपल का केबल है तो थर्मोकपल का पूरा केबल यहाँ से थर्मोकपल से लेके जेबी के टर्मिनल से नीचे डीसीएस तक वो सेम होना चाहिए, के टाइप का ही होना चाहिए, तो आपकी एक्यूरेसी सही आएगी। और अगर टेम्परेचर ट्रांसमीटर के थ्रू ले जा रहे हैं तो वो तो एक्यूरेट होगा ही होगा, क्योंकि आपका तो इतना केबल ही हो गया, यहाँ से कन्वर्ट हो गया नॉर्मल केबल में और आपका डीसीएस में चला गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा। कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।